हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 2 के हल शायद देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक डालना है, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम और यहाँ पर विकास खंड का नाम, यहाँ पर जिला का नाम और यहाँ पर दिया गया है कि टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक या अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर यदि हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में आपको हिंदी प्रश्न दिए गए हैं 1 से 10 तक, भाग 2 में आपको गणित प्रश्न दिए गए हैं 1 से 10 तक और यहाँ पर भाग 3 में आपको विज्ञान प्रश्न दिए गए हैं 1 से 10 तक। इसके बाद भाग 4 में आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में भाग 1 हिंदी प्रश्न जो कि 1 से 10 तक दिए गए हैं, इनके हल शायद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 1 हिंदी के कुछ प्रश्न जो कि आपको ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है कि सारणी को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई, इस तालिका को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों के आंसर को आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़कर अच्छे से यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको तालिका में क्रमांक दिए गए हैं, खेल का नाम दिया गया है, विशेषताएं दी गई हैं और खेल सामग्री या अन्य आवश्यकता दी गई है। यहाँ पर यदि हम कबड्डी की बात करें तो कबड्डी की आपको यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर खेल सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री दी गई है। इसके बाद हॉकी आपको एक खेल का नाम दिया गया, इसकी विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर आपको खेल सामग्री दी गई है कि हॉकी में कौन कौन सी खेल सामग्री का प्रयोग किया जाता है और अन्य आवश्यकता दी गई है। इसके बाद अगला जो खेल का नाम दिया गया खो खो दिया गया है, यहाँ पर खो खो की विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर खेल सामग्री दी गई है और अन्य आवश्यकता दी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो चौथा खेल का नाम दिया गया है क्रिकेट, यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर अन्य आवश्यक सामग्री दी गई है। इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों का हल शायद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय हैं। ऐसे 2 खेल के नाम आपको बताना है जो विशुद्ध कैसे हैं, भारतीय हैं और जो इस तालिका में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। तो तालिका को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से देना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कबड्डी और खो खो ऐसे 2 खेल हैं जो विशुद्ध भारतीय हैं। कौन से खेल हैं, कबड्डी और खो खो। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है उपर्युक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है। तो यहाँ पर सबसे छोटे मैदान में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खो खो के लिए तो बड़ा मैदान चाहिए होता है, हॉकी के लिए भी बड़ा मैदान और क्रिकेट के भी लिए बड़ा मैदान यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर केवल कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके लिए यहाँ पर छोटे मैदान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है, यानी कि विद्यालय यानी कि शाला में अधिक खेला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉकी बहुत ही कम खेली जाती है, कबड्डी भी बहुत ही कम खेली जाती है, क्रिकेट भी बहुत ही कम खेला जाता है। लेकिन खो खो एक ऐसा खेल है जो यहाँ पर शालेय स्तर पर खेला जाता है, यानी कि विद्यालय या अपने स्कूल में खेला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में 1 से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से अधिक खेलों में उपयोग की जाने वाली सामग्री, यहाँ पर बल्ला तो सभी खेलों में प्रयोग नहीं होता है, हॉकी भी प्रयोग नहीं होती है, स्टंप भी प्रयोग नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंद एक ऐसी जो इन सभी खेलों में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर आप गेंद में क्या होता है कि यहाँ पर जब हम क्रिकेट खेल खेलते हैं तो यहाँ पर गेंद का प्रयोग किया जाता है, हॉकी में भी गेंद का प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर जो खेलों में यहाँ पर गेंद का ज़्यादातर उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का
कारण किया है। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कबड्डी खेली जाती है इसकी लोकप्रिय यानी कि जो हम पसंद करते हैं इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला क्या है, खेल है। इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की जो लोकप्रियता का कारण है यह क्या है कि यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। इसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के अभ्यास टेस्ट पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर आप निर्देश दिया गया है आपको कि चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं इस प्रकार से। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यानी कि इस तालिका को देखकर आपको नीचे आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, उपर्युक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर सामग्री आपको इस प्रकार से दी गई है, तो सर्वाधिक कथन कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। यानी कि बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पर संभव नहीं है। यदि हमारे पास दांत नहीं होंगे तो हमारा प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होता है वह संभव नहीं। इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, उपर्युक्त जानकारी का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिए गए थे उसमें उपर्युक्त जानकारी का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर कि दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझना, दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना और धूम्रपान से होने वाले नुकसान बताना और दांतों में लगने वाले कीड़ों से बचने के उपाय बताना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दांतों को स्वच्छ रखने के तरीकों को समझाया गया है और यहाँ पर दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक भी किया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया है कि पहला और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाया गया है उसमें आपको दांतों को स्वच्छ रखने के तरीकों को समझाया गया है और दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक किया गया। इसलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन पहला और दूसरा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं, सुंदर के मुस्कान के कारण क्या हो जाते हैं, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है कि पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। जो कि आपको पोस्टर दिया गया है चित्र में, इसके आधार पर आप सही कथन क्या करें, चिन्हित करें। तो यहाँ पर पोस्टर में आपको क्या बताया गया, धूम्रपान के कारण दांतों की वृद्धि हो जाती है, या फिर दांत स्वयं को ठीक कर लेते हैं, या फिर सुंदर मुस्कान का आधार धूम्रपान है, या दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। यही आपको पोस्टर के आधार पर यहाँ पर कथन में बताया गया है कि दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है कि धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना, या धूम्रपान सहजता से उपलब्ध कराना, या सी नंबर में दिया गया कि दांतों पर दाग बढ़ाना, और डी नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है प्लाक में बैक्टीरिया पैदा करना। तो यहाँ पर जो धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि ए नंबर का ऑप्शन कि धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक पैदा करना। तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस चैनल पर आपको और सभी विषयों के हल सहित अभ्यास टेस्ट पेपर जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।